if you compare, you get m value is 3x square minus 8y square, and our n value is 4y minus 6xy. What to do? We have to do this part, this one and this one. So with respect to y for this value, here we don't have y, forget about it. Y square is 2y, it has 16y. Y square का 2y, 8 to the 16. Now dou n by dou x, partial differentiation of n with respect to x. Here we don't have, forget about it. X becomes 1 मतलब minus 6y. अब इन दोनों का डिफरेंस भी कर लेंगे, वहां पर काम आएगा कहीं तो. Dou n by dou x minus dou m by dou y, that is equal to dou n by dou x is minus 6y and this is plus 16y. So if you simplify, we get 10y. मतलब RHS का तकरीबन वर्क अपन कर लिए. अब LHS का करेंगे. Now LHS will be consisting of two parts. One is C1 0 to 1, उसके लिमिट्स है. Another one is C2, another one is C2, and the limits are 1 to 0. And this part, this is the fish shape part, is our region of integration. इसके along up ये region का value find out करें Gray's series. So if you talk about LHS, LHS consisting of two parts. Look at that. Right here, LHS. Left hand side. Left hand side में that our integral value will be converting into two parts. Integral over C will be converting into two parts. That is C1 plus, it's a combination of C1 plus C2. C1 मतलब ये वाला पार्ट जिसमें x की लिमिट ये है, x 0 से लेके 1 तक है और y की लिमिट, x की लिमिट बस है. सो नाउ दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहा हूं मैं along C1. So that is along C1 mdx plus ndy. Mdx means 3x square minus 8y square times dx plus ndy means 4y minus 6xy dy. Now in this C1 curve you see ये C1 किसका वाला है, ये इसका वाला है. y is equal to x square. Here y is equal to x square. मतलब अपन क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को या तो आप x में कन्वर्ट करना या तो y में कन्वर्ट करना, बट आसान तरीका है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर x लिए तो यहाँ पर रूट आ जाता, वो कॉम्प्लिकेटेड है. तो y को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे dy. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और ये dx, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ x. लिमिट्स ऑफ x अगर आप देखें क्वेश्चन में फिगर में दिख रहे हैं आप 0 to 1, तो ये क्वेश्चन इज इक्वल टू x वेरीज फ्रॉम 0 to 1. ठीक है ना. जहां पर भी y है वहां रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कितना होगा, x का पावर 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा dx प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स इंटू वाई. एक्स तो एक्स है, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू डी वाई की वैल्यू 2x dx, 2x dx. मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट द आंसर. मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो. दिस इज आई थिंक वी शुड गो फॉर द नेक्स्ट पेज फॉर दिस. ये भी इधर वाला पार्ट भी मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, इट्स मोर कन्वीनियंट. So integral over C1 3x square minus 8y square dx
प्लस 4y माइनस 6xy dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर c1, यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना वैल्यूज, लॉग c1 ही कर रही है, कर ली। तो हियर द रिस्ट्रिक्शन इज y is equal to x square, which implies if you differentiate we get dy is equal to 2x dx, 2x dx, and limits of x, x varies from 0 to 1 according to the figure. Now this is x is equal to 0 to 1, this 3 as it is, x square also as it is. अब क्वेश्चन में कहीं पर भी y नहीं दिख रहा है, -8 इंटू वाई स्क्वायर मतलब x की पावर 4 हो जाएगा इंटू dx प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू फिर से एक्स स्क्वायर हो जाएगी माइनस 6 इंटू एक्स इंटू वाई वैल्यू एक्स है तो ये एक्स क्यूब और dy की वैल्यू है 2x dx. So this is becomes 0 to 1. इन दोनों में से dx को कॉमन ले लेना और इसको 2x से मल्टीप्लाई करना, इसको भी 2x से. So we get 3x square minus 8x power 4 plus 4 to the 8x power 3 minus 6 to the 12x power 4. ये हो गया dx. अब देखो पावर 4 के वैल्यूज कितने हैं, ये दोनों में 20 हो जाते हैं इन दोनों को ऐड करने के, तो आप कौन से भी ऑर्डर में लिख सकते हैं इसको 0 to 1 3x square plus 8x to the power of 3 minus 20x power 4 dx. And finally we have to integrate this one with respect to x. मैं अब लिख रहा हूँ आंसर डायरेक्ट, ये 3 as it is, x पावर 2 का इंटीग्रेशन x पावर 3/3 प्लस 8 इंटू x पावर 3 का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 होता माइनस 20 इंटू x पावर 4 का इंटीग्रेशन x पावर 5/5 होता. और नाउ वेरिएशन लिमिट्स आर 0 to 1. ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 1 जा, ये ट्वाइस इट इज कैंसिल, ये 5 1 जा, 5 4 जा कैंसिल. अब यहाँ पर भी x है, वहां पर अगर अपन रखेंगे 1 तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा -1, तो +1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 2. अलोंग C1 जब अपन सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आपको मिला 2. गलत कौन सा 320 minus 20 4 4 4 1 4 3 3 1 प्लस 2 माइनस 4 आता है, 4 आता ना 4 1 तो 1 प्लस 2 इज 3, 3 माइनस 4 इज -1. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया वो -1 है. अब देखेंगे सेकंड पार्ट का सॉल्व. आ रहा समझ में आ रहा? आप ये समझ के पढ़ो यही क्वेश्चन को कि आपका एग्जाम अब कल ही से और यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है. पेपर लीक कर दिए, समझ के पढ़ो आप. हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते थे. अलाउंग C2 सेम लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy. नाउ ये दूसरा वाला पार्ट देखेंगे अपन, तो ये C2 वाला पार्ट. अब यहाँ से लेके यहाँ तक अपन चले गए 1 to 0 लेना अपने पास.
और जो कर्व है वो ये ऐसा है, y इज इक्वल टू रूट एक्स है, विच इम्प्लाइज अगर इसको डिफरेंशिएट करें, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता, और ये dx और लिमिट्स ऑफ x is equals to 1 to 0, that's equal to x is equals to 1 to 0, y की प्लेस पे रूट एक्स रखना है, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके y स्क्वायर की प्लेस पे x भी रख सकते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई स्क्वायर की प्लेस पे अपन x रखते रहे इंटू dx, प्लस क्वेश्चन में y नहीं रहना है बस, 4 इंटू वाई की वैल्यू है रूट एक्स माइनस 6x, वाई की वैल्यू है रूट एक्स, एंड dy की वैल्यू है 1/2 रूट एक्स, तो ये 2 रूट एक्स, मतलब ये 2 रूट एक्स जो ना दोनों के साथ है इंटू dx, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 to 0 3x स्क्वायर माइनस 8x dx प्लस 4 रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, कितना हो 2 होगा खाली, 2 1 जा 2 2 जा, रूट से रूट कैंसिल, रूट एक्स कैंसिल, 6x by 2 is minus 3x into dx, ये पूर्व में से ले रहे हैं अपन dx, this is 1 to 0 3x square minus 8x plus 2 minus 3x into dx, पूर्व में से dx को कॉमन ले लिया, अब जो बच जाएगा वो क्या होगा आप देखो, 1 to 0 3x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 11x, ये हो गया प्लस 2 इंटू dx, फाइनली इंटीग्रेट करके एलएचएस का आंसर लाएंगे, 3 एज इट इज, स्क्वायर का इंटीग्रेशन x पावर 3/3 हो जाएगा, माइनस 11 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज टू एक्स, दैट आंसर लिमिट्स वेरीज फ्रॉम 1 to 0, दिस इज इक्वल्स टू अपर लिमिट में वी डोंट गेन एनीथिंग बिकॉज अपर लिमिट तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1x की प्लेस पे, ये आ जाएगा माइनस 11/2 और ये आ जाएगा प्लस 2, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ में 2 + 1 तो 3 माइनस 11/2, 3 to the 6 minus 11 means minus into ये माइनस ऑफ 2 एलसीएम हो जाएगा, 3 to the 6 minus 11 तो माइनस 5 और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का आंसर होता है सेकंड पार्ट। तो एलएचएस का जो आंसर आ रहा है मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ ताकि एलएचएस आपको दिखे वहाँ, एलएचएस का जो आंसर आ रहा है मतलब सी जो कन्वर्ट हो रहा है C1 + C2 में, आंसर -1 + 5/2 which is equals to -1 + 5/2 is 3/2, तो आप देख सकते हैं एलएचएस का आंसर 3/2 है, आरएचएस का भी आंसर अपन 3/2 ही बताना है, टेकिंग एन एक्सप्रेस राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन में अगर आपको ई बॉल बेट बोला तो कोई भी एक पार्ट करना बस काफी है, और मेरे से पूछे आप कौन सा करना बोले तो मैं राइट हैंड साइड को सजेस्ट करूँ, dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy, now in this one you see here double integration over s dou n by dou x minus dou m by dou y की वैल्यू पेज 1 पे अपन करेंगे, आंसर आया था 10y, तो आप एक काम कर सकते हो 10y यहाँ लिख देना और यहाँ पर लिख देना dx dy, 10 को तो बाहर ले सकते हैं अपन, लिमिट्स को डिसाइड कर लें, लिमिट्स ऑफ x एंड लिमिट्स ऑफ y डिसाइड करके आंसर आ जाए,
इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आज का आज। लिमिट्स ऑफ एक्स आप देखेंगे, फिगर में देखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है 1, 1 है, तो डेफिनेटली इसका इमेज जो है ना, ये पॉइंट 1, 0। तो एक्स के लिमिट 0 से लेके 1 तक लिखो। x is equal to 0 to x is equal to 1. If you want, you can mention that we have taken on x-axis. Limits of y क्या करेंगे, y के पैरेलल में स्टेप बनाएंगे, ऐसी वाली, ये वाली स्टेप, ये स्टेप, इस स्टेप की लोअर लिमिट को तो ये वाला कर, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टेप की अपर लिमिट को तो ये वाला कर, मतलब y इज इक्वल टू x। तो मतलब एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स, एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स। Now let us put all these points here. X varies from 0 to 1. Y varies from x square to root x. और यहाँ पर से अपन 10 को निकाल दे रहे हैं बाहर, या फिर रहने दो अंदर, इस क्या करना है, dx dy। नेक्स्ट सिस्टम में 10 को बाहर निकाल के रखो। So if you pull the 10 outside, and this one if you integrate with respect to y, because the complicated limit is y only. So this is 10 outside, x is 0 to 1, and let us take one bracket that we are integrating with respect to y, and then dy inside, dx outside. This is 10 into ये y का इंटीग्रेशन y पावर 1 है असल में, y स्क्वायर बाई 2। तो बाई 2 को तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया हमने, दिस इज 0 to 1, ये हो जाएगा y स्क्वायर, अंदर लिमिट्स आर y is equal to x square to root x. Or be careful that we should get our answer is 3 by 2. 10 by 2 is 5. This is 0 to 1. अपर लिमिट जहां पर y है वहां रूट एक्स लगाए, रूट एक्स का स्क्वायर बोलते एक्स से आएगा माइनस एक्स, यहाँ पर y की प्लस पर के स्क्वायर करना, गेट एक्स पावर 4 into dx. Finally, if you integrate x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर by 2 as we know, minus x पावर 4 का इंटीग्रेशन x पावर 5 by 5, लिमिट्स आर 0 to 1. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 इंटू, जहां पर x हमारा अपर लिमिट इज 1/2 माइनस 1/5, लोअर लिमिट में कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, और क्या होगा इसका आंसर, देख लीजिए आपके पास कैलकुलेटर शायद होगा ना, आप ही बोलो मेरे को इसका आंसर। 5 इंटू 1/2 माइनस 1/5, बोलो इसका आंसर। Come on, tell me the answer of this. P/2. एग्जैक्टली। एलएचएस का आंसर कितना आया था, एलएचएस का आंसर कितना आया था, D/2. so that's verification of this problem, that LHS is equals to RHS, and then it is verified. एक और क्वेश्चन करूं इसके ऊपर, Yes, sir. कर्व्स पे करूं, Yes, sir. चलो देखो एक और क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन देखो कैसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग use Green's theorem. Just 1 second. So charging लगाना पड़ता है charging. Yes. Yes. Use Green's theorem to evaluate. Just be careful that it is given to evaluate. ठीक है ना, evaluate बोल रहा हूँ, सिर्फ evaluate करना है. Integral over c 2xy minus x square times dx plus x square plus y square times dy where c is compulsory mention करेगा आपको, c is the closed curve bounded by, ये रीजन कुछ भी हो सकता है बट स्पेशली ये क्वेश्चन में तो ऐसा है, y is equal to x square and y square is equal to x, ऐसा है. तो क्योंकि ग्रीन थ्योरम से करो बोल रहा, तो फिर आपका पहला जो वर्ड है वो होगा बाय ग्रीन थ्योरम. फर्स्ट लाइन विल गिव यू द इंप्रेशन, एग्जामिनर का इंप्रेशन है इंटीग्रल ओवर सी mdx plus ndy is equals to double integration over s 2n by dou x minus 2n by dou into dx into dy. तो वेरिफिकेशन तो नहीं पूछ रहा ना, तो अपने को जो है ना खाली राइट हैंड साइड करना है बस, वेरिफिकेशन पे क्वेश्चन नहीं होता है, राइट हैंड साइड इज इनफ. तो डबल इंटीग्रेशन और एस, उससे पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू क्या है वो देखते हैं. एम क्या है क्वेश्चन, 2xy minus x square mdx 2xy minus x square, this is our value of m. This one we have to differentiate partially with respect to y 1 का मतलब 2x, इसमें तो नहीं है 2. n is equal to what do we have, x square plus y square. This one we have to differentiate partially with respect to x, that's we are getting 2x. ठीक है, चलिए अभी कर देंगे इसके अंदर फॉर्मूला, dou n by dou x minus dou m by dou y into dx into dy.
This is equals to double integration over s. Dou n by dou x की वैल्यू है 2x माइनस dou m by dou y की वैल्यू भी है 2x. This is dx into dy. बट ये देख सकते हैं आप कैंसिल हो जा रहा, तो लिमिट की कुछ भी जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 0. दैट्स इट. ये हो गया आपका इवैल्यूएट बोला ना, वेरिफिकेशन तो नहीं बोला. अगर आपको वेरिफिकेशन बोला तो वेरीफाई भी आप करके इसको बता सकते हैं. अगर आपको टाइम है तो फिर मैं आप इसको वेरीफाई भी करके बता दूं. ठीक है, मतलब एलएचएस का भी आंसर इतना ही आ रहा बोल के बता दूं. ठीक है. यस. हेलो. एलएचएस भी करके बता दूं. यह जरूरत नहीं है. हेलो. हेलो. यस सर. एलएचएस करके बता दूं या जरूरत नहीं है? हेलो. ये क्वेश्चन में एलएचएस करके बता दूं आपको? बता दीजिए सर. हाँ. एलएचएस अरे आरएचएस कर दिए थे अपन, ये वाला एलएचएस भी करके बता दे रहे हैं आपको. हेलो बाबा. Integral over c is equals to, it's a combination of c1 plus c2. So a common figure will be there, the same figure we have discussed before, that we have to draw once again. ना डोर बंद कर दो. पिछले टाइम जो कर्व में ड्रॉ करा था ना, सेम टाइप का कर्व ही है. y is equal to x square ये वाला, और y square is equal to x ये वाला. y is equal to x ये वाला y square is equal to x. ये पॉइंट तो आपको बोला, मैं भी बोला, that's 1, 1. This is 0, 0. So C1 में अगर अपन कर रहे हैं ये काम, इंटीग्रल ओवर C1 में कर mdx प्लस dy. mdx की वैल्यू है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy. तो along C1 मतलब ये वाले कर्व में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी था, और इसको अपन डिफरेंशिएट करें तो वी गेट dy इज इक्वल टू 2x dx. और लिमिट्स भी सेम है, लिमिट्स ऑफ x, एक का आंसर +1, एक का -1. x is equal to 0 to 1. So then it is x is equal to 0 to 1. तो जहाँ पर भी y हम एक्स स्क्वायर लगा दो, 2x क्यूब हो जाता माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर की वैल्यू तो x टू द पावर ऑफ 4 हो जाता dx. दोनों में dx अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 0 to 1, 2x क्यूब plus x to the power of 4 dx. Then if you integrate directly here only, 2 into x power 4 by 4, x power 3 का इंटीग्रेशन, और ये x power 5 by 5. Limits are 0 to 1. So 2 by 4 will to 1 by 2 plus 1 by 5. तो इसका आंसर बोलो. यहाँ रख दो, इसमें रख दो, बोला है, लिख दी. इसका आंसर बोलो 1 by 2 plus 1 by 5 का 7/10. हाँ 7/10. 3 by कितना 7/10.
7/10 आवा. Okay. 7/10. One check कर लेना. 6 cube. 2x³ plus 6/4. ठीक है, देखिए बाद में. C2 कहाँ करेंगे? Along C2. 2xy minus x square dx plus x square plus, ये तो एडवांस अपन कर रहे हैं. क्वेश्चन में तो वेरीफाई तो नहीं दिया, शायद ये वेरीफाई होता नहीं होता. वेरीफाई बोल रहा, देख लेंगे, नहीं तो नॉट वेरीफाइड बोल के लिखिए. नहीं, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना. तो नेक्स्ट कर्व जो है आपका, यहाँ पर एक गलती क्या होती है कि क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 साल से कंटिन्यू आ रहा है. ये जो कर्व है ना एग्जाम में, ये क्वेश्चन पेपर में, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x नहीं है, ये y इज इक्वल टू x लिए तो x वेरीफाई होगा. तो इसमें करेक्शन है थोड़ा सा. क्वेश्चन पेपर में ऐसा आपको आया था, रॉन्ग साइड आया, तो अपन इसको y इज इक्वल टू x लेके करना है तो सॉल्व होता, तो वेरीफाई होता. एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी आप y इज इक्वल टू x दिया तो सॉल्व करो, नहीं दिया तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है. 3-4 साल से इंजीनियरिंग में क्वेश्चन बार बार आते जाए. ठीक है, तो ये हो जाएगा. लिमिट्स तो 1 to 0 है, तो मैं लिख देता हूँ 1 to 0. 2x y की वैल्यू 2x स्क्वायर हो जाता, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर, और डी वाई तो पूरा डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता. ये दोनों कैंसिल हो जाते. 3x स्क्वायर, 3 आउटसाइड आ जाता. 1 to 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो गया 3 x³ by 3, इसका इंटीग्रेशन होता. लिमिट्स 1 to 0, ये दोनों कैंसिल. 0 ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1. इसका भी आंसर जो है ना, अगर अपन गलती कर रहे हैं, शायद इसका आंसर प्लस में आता, शायद वाई स्क्वायर 2x dx 0 to 2x³ minus x स्क्वायर dx स्क्वायर. इसको देख लो, कहीं ना कहीं इसमें कुछ हो सकता. तो ये ऐसा लिखिए, LHS is not equal to RHS. Hence, Gray's theorem not verified. ठीक है, तो ये ग्रीन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट हुआ अपना कंप्लीट. फिर अपने और एक कुछ सेक्शन अगर आपको लेना है या करना है तो बोलिए. मैं कर्व फिटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन. यस सर. ठीक है, राइट.